अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने पीबी शैले स्टार्ट किया था, उसके बारे में हमने बात की थी, उसकी बायोग्राफ़ी के बारे में और उनके कुछ वर्क्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में, उनकी मौत कैसे हुई थी उसके बारे में, उनकी मैरिज लाइफ के बारे में, उनकी वाइफ्स के बारे में, ये सारा कुछ हमने कल डिस्कस किया था। नाउ टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हिज वर्क्स इन डिटेल। ज़स्तरोज़ी इनका एक वर्क था, ये इसका पूरा नाम था ज़स्तरोज़ी अ रोमांस। 1810 में इन्होंने ये लिखा था बिफ़ोर एंटरिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये गॉथिक नावल था जो इनके वर्क थे पीबी शैले के बिफ़ोर एंटरिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो इनके गॉथिक नावल्स थे और वो पब्लिश हुए थे PBS नेम इनिशियल्स से, पब्लिश्ड बाय दिस नेम। Zastrozi is one of the most savage and improbable demons that ever issued from a diseased brain। ये जस्त्रोजी का जो नावल था, नावल का करैक्टर था, ये उसके बारे में बोला गया है। एपिग्राफ इसका लिया गया है जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट से। जस्त्रोजी द मास्टर ऑफ डिसिप्लिन was written by George E. Walker। Zastrozi a Romance was written by P.B. Shelley and Zastrozi the Master of Discipline was written by George E. Walker। Outline of the play: Zastrozi by PBS। He wrote this novel when he was only 17 before entering Oxford University। विलन का नाम है इसमें ज़स्तरोज़ी। ज़स्तरोज़ी विलन का नाम है कॉमन फादर बट डिफरेंट मदर। ज़स्तरोज़ी और जो वरेज़ी हैं ये दोनों हाफ ब्रदर्स हैं, कॉमन फादर हैं लेकिन डिफरेंट मदर है इनकी। ज़स्तरोज़ी वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज फादर एंड फ्रॉम वरेज़ी टू because his father left his mother in very young age and she died in poverty, so he murdered his father, but he also wants to kill Varese। Zastrozi इस नावल का जो है वो प्रोटोगनिस्ट भी है और विलन भी है। तो वेरेज़ी जो है वो इसका हाफ ब्रदर था, लेकिन जो ज़स्तरोज़ी था उससे बदला लेना चाहता था और अपने फादर से भी, क्योंकि ज़स्तरोज़ी की माँ को इसके बाप ने छोड़ दिया था। So he implanted Matilda to seduce Varese, but Varese is in love with Julia। Matilda and Zastrozi makes a plan to torture Varese, but they spread false rumor that Julia has died। Now Varese was disappointed and shattered, but he agreed to marry Matilda। But later on he came to know that Julia is alive। In his own guilt and betrayal he kills himself। Zastrozi succeeded in killing both his father and half brother। ये इस नावल का थोड़ी सारी समरी है जो मैंने समझा था कि बतानी चाहिए। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसका मेन करैक्टर कौन सा है, या किसी भी करैक्टर का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये पीबी शैले के कौन से नावल के करैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनका वर्क है एक सेंट आर्नी और द रोसिक्रेशन आ रोमांस। लिखे सारे रोमांस पे हैं, लेकिन फुल नेम में रोमांस आता है, लेकिन ये है गॉथिक और हॉरर नावल हैं। पब्लिश्ड बाय नेम बाय अ जेंटलमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये इस नेम से पब्लिश हुआ था। ये इन्होंने लिखा था लास्ट ईयर ऑफ ईथन कॉलेज, जब ये अपने आखिरी साल में थे ईथन कॉलेज के, तब इन्होंने ये लिखा था। और बिफोर एंटरिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1810 में ये लिखा था। एपिग्राफ वाज टेकन फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मेन करैक्टर का नाम है वुल्फस्टेन। ये भी पूछा जा सकता है कि वुल्फस्टेन पीबी शैले के कौन से उसके वर्क के करैक्टर का नाम है। नेक्स्ट है इनका ओरिजिनल पोएट्री ऑफ विक्टर एंड सीज़र। ये 1810 में लिखा था। ये भी बिफोर एंटरिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 3 वर्क थे जो इन्होंने बिफोर एंटरिंग उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंटर होने से पहले लिखे थे। 2 गॉथिक नावल थे और ये जो हैं ये पोइम की कलेक्शन है जो आपने अपनी इट वाज अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ पीबी शैले एंड हिज सिस्टर एलिजाबेथ।
पोइट्री कलेक्शन है एपिग्राफ टेकन फ्रॉम ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल बाय वॉल्टर स्कॉट। टोटल पोएम थी इसमें 16, 11 जो थी वो पी बी शैले ने लिखी थी और 5 जो थी वो एलिजाबेथ ने लिखी थी। इसके बारे में क्रिटिक्स ने जो था वो बहुत बैड रिव्यूज़ दिए थे। इसको बोला गया था इस वर्क को वेस्ट ऑफ पेपर, डाउन राइट स्कम्बल, ऑल दिस शॉर्ट ऑफ ट्रैश, नॉनसेंस एंड अब्सर्ड टेल ऑफ हॉरर। नेक्स्ट इनका वर्क है ये, अब इनके वर्क जो हैं ये आफ्टर एंटरिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और विद द कोलैबोरेशन ऑफ थॉमस जेफरसन, जो इनके फ्रेंड बने थे ना यूनिवर्सिटी में। कल हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। इनसे मिलने के बाद पी बी शैले के जो व्यूज़ थे वो चेंज हो गए थे, वो रेडिकल एंड एंटी क्रिश्चियन व्यूज़ हो गए थे इनके। पॉलिटिकल व्यूज़ भी इनके जो थे वो चेंज हो गए थे, या कह लें कि डेवलप हो गए थे आफ्टर मीटिंग थॉमस जेफरसन। ही राइट्स इन दिस अबाउट अर्ली politician views on government, war and society. He gave political view for the very first time in this work. For the very first time he gave his political view in any social platform, in any of his works. Posthumous fragments of Margaret Nicholson, 1810, written by P B Shelley and Thomas Jefferson. After that he gave very good review on politics like monarch, oppression of mankind, kings are but dust. ये भी इनका एक कोट है जो इन्होंने कहा था, किंग्स आर बट डस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास द नेसेसिटी ऑफ एथीज़म 1811 में लिखा था बाय पी बी शैले एंड थॉमस जेफरसन ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है ये इनका, क्योंकि इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि है ही वॉज एक्सपेल्ड फ्राम द यूनिवर्सिटी। रिटन अनोनिमसली लिखा था, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में ये पता चल गया था कि ये वर्क किसने लिखा है। ये वर्क लिखा था पी बी शैले एंड थॉमस जेफरसन ने। बिकॉज ऑफ दिस वर्क दे बोथ वॉज एक्सपेल्ड फ्राम द यूनिवर्सिटी। इसका इम्पॉर्टेंट कोट है, द माइंड कैन नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, there is no proof of the existence of deity. Political essay on the existing state of things, 1811 में लिखा था। ये भी इनका एक वर्क है। He write this after expelling and after he married to Harriet Westbrook, फर्स्ट वाइफ। हैरियट वेस्टब्रुक जो थी इनकी फर्स्ट वाइफ थी। सेकंड वाइफ का नाम था मैरी शैले, सेकंड वाइफ का नाम था। और डेडिकेटेड दिस वर्क टू हैरियट। ये वर्क जो था पॉलिटिकल एसे ऑन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, ये ही डेडिकेटेड दिस वर्क टू हिज फर्स्ट वाइफ हैरियट। इनिशियली दिस वर्क वाज लॉस्ट एंड बट फाउंड इन 2005। ये वर्क जो था पहले गुम चुका था। ये 1811 में ये पब्लिश जो था नहीं हुआ था, लेकिन जो था 2005 में ये फाउंड किया गया था, दोबारा मिल गया था ये। प्रिकर्सर्स टू द मास्क ऑफ एनार्जी एंड इंग्लैंड इन 1819, इट वाज रिटन इन द नेम बाय द जेंटलमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। लिखा ये भी इन्होंने एक्सपायर होने के बाद ही था, लेकिन ये वर्क जो था इन्होंने इस नाम से ही पब्लिश करवाया था, बाय द जेंटलमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। एपिग्राफ जो था इसका टेकन फ्राम 1810, द कर्स ऑफ केहामा बाय रॉबर्ट साउथी। रॉबर्ट साउथी के बारे में जब मैंने ये आपको जब हमने इसकी वीडियो बनाई थी तो मैंने इस वर्क के बारे में नहीं बताया था, द कर्स ऑफ केहामा, तो ये इसमें ऐड कर लें। क्रिटिसाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, करप्शन एंड पॉवर्टी। इस वर्क का मेन थीम ये है। क्रिटिसाइज़ किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस को, करप्शन एंड पॉवर्टी को। विंडिकेशन ऑफ नेचर डाइट, ये आपके प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल में आती हैं? स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे आप, वीगन थे, ये उस प्रिंसिपल में आता है आपका वर्क। ऑन वेजिटेरियनिज्म एंड एनिमल राइट, इसमें आपने कहा था कि ईटिंग मीट इज़ अननेचुरल, ही सेज दैट डिजीज़ एंड इमोरल बिहेवियर दैट इज़ ड्यू टू अननेचुरल हैबिट ऑफ लाइफ, इसमें आपने ये कहा था।
नेक्स्ट है द डेवल्स वॉक अ बैलेट 1812 में आपने ये वर्क लिखा था। एक वर्क था एस.टी. कॉलेज और रॉबर्ट साउथे का, द डेवल्स थॉट। इन दोनों को मिक्स नहीं करना, अभी तो बहुत ज़्यादा आगे ऐसे वर्क्स आएंगे जो दो राइटर के सेम होंगे, लेकिन आपने इन लोगों को मिक्स नहीं करना कि कौन सा किसका था। ये बैलेट है वो था इन दोनों की, आई थिंक सो वो ड्रामा था। द डेवल्स वॉक अ बैलेट 1812 में राइट किया था। मेन थीम था इवन दो देयर मे एग्जिस्ट करप्शन ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड एंड द रीज़न विल विन डेफिनेटली। ऑप्टिमिस्टिक व्यू था इसमें इनका। डिक्लेरेशन ऑफ राइट था 1812 में, ये ऐसे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 31 ही राइट्स अबाउट 31 राइट्स। इस ऐसे में इन्होंने 31 राइट्स के बारे में लिखा था। अवेक राइज और बी फॉर एवर फॉलन, ये इसका इम्पॉर्टेंट कोट है। इंडिविजुअल हैव राइट टू चेंज द गवर्नमेंट इफ़ दे थिंक इट इज़ इल अडॉप्टेड। नो मैन हैज़ राइट टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस। अ मैन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट, इट इज़ हिज ड्यूटी ऑल्सो। ये इसके इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं इस वर्क के, डिक्लेरेशन ऑफ राइट के। नेक्स्ट है पीपल ऑफ ऑल रिलीजन मस्ट हैव इक्वल राइट्स। नेक्स्ट इनका वर्क है हमारे पास अ रिफ्यूटेशन ऑफ डीइज्म। ये है डायलॉग बिटवीन थियोसोफियस एंड यूबियस। यूबियस इज स्पीकिंग, यूबियस जो है वो नरेटर है इसमें। डिफेंडिंग वेजिटेरियन डाइट, एथिज्म, मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट हैव लॉजिकल रीज़न फॉर दिस यूनिवर्स। बेस्ट नोन वर्क हैं आगे पी.बी. शैले के बेस्ट नोन वर्क्स जो हैं वो ओzymandias है 1818 में लिखा था, और टू वेस्ट विंड 1819 में, टू अ स्काईलार्क 1820 में, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 में। नेक्स्ट है द मास्क ऑफ एनार्ची 1819 में। पॉलिटिकल बैलेट है ये, द मास्क ऑफ एनार्ची। नेक्स्ट है हमारे पास इनके मेजर वर्क अडोनियस 1821 में, द सेंसी 1819 में वर्स्ट ड्रामा है।